जम्मू यूनिवर्सिटी में एक एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रों से लेकर अध्यापकों तक सबको इस मामले ने झंझोर के रख दिया है। छात्रों ने लगातार आज दूसरे दिन भी जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया और इनका साथ देने को अब जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन यानी जूटा के सदस्य भी धरने पर बैठे। देखिए सारी खबर। जम्मू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की आत्महत्या का मामला अब गर्माता जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसी घटना घटी है जिसने सबको झंझोर के रख दिया है। आत्महत्या पर आज लगातार दूसरे दिन छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर की आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। उन्होंने अपनी साफ मांग बताते हुए कहा कि एसआईटी या सीबीआई जम्मू यूनिवर्सिटी रिकमेंड करे। वहीं जूटा यानी जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रोफेसर भी आज वीसी चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वो भी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। छात्रों और प्रोफेसरों की यही मांग है कि जब तक कमेटी की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक उन सभी को सस्पेंड किया जाए जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। ये जम्मू विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर ने आत्महत्या कर ली थी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इसी के विरोध में हमारा कहना है कि एक एसआईटी जांच बिठाई जाए और एक निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि उनके खिलाफ एक कमेटी बैठी थी और कमेटी ने 2 वर्किंग डेज में ही उनको सस्पेंड कर दिया। सेक्सुअल हरासमेंट का केस उन पे था और यूनिवर्सिटी इतनी शर्मनाक हो चुकी है कि उनका अंदर शव झूल रहा था और बाहर हमारी यूनिवर्सिटी ये बयान दे रही थी कि सेक्सुअल हरासमेंट के केस के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। कहीं भी इनमें इंसाफ, किससे इंसाफ की मांग करेंगे आप? जम्मू विश्वविद्यालय ने 2 दिन में सेक्सुअल हरासमेंट में केस में उस प्रोफेसर को अपने पद से हटा दिया। इतनी ही मांग है। पहले भी कई प्रोफेसरों पर बजाय सेक्सुअल हरासमेंट के केस चल रहे हैं, कितने सस्पेंड हुए अभी तक? और इसमें कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कुछ अब नॉर्मल से है, वो नॉर्मल फैक्ट नहीं है। हमारी साफ तौर पे मांग है एसआईटी या सीबीआई जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन रिकमेंड करे और जब तक उस कमेटी निष्पक्ष जांच नहीं आ जाती, जो इसमें इन्वॉल्व है तत्काल प्रभाव से अपने पदों से हटाए। पीसी साहब से हमने साफ कहा है, वो अभी नए आए हैं, उनको नेक्सिस का पता नहीं है क्या नेक्सिस है। कुछ लोगों की एक लॉबी है, वो कुछ लोगों को ऊपर आते हुए नहीं देख सकती। साफ तौर पर मांग है एसआईटी या सीबीआई इसकी जांच करे। जो भी प्रोफेसर इसमें इन्वॉल्व है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ठीक है भाई, उनको भी आप कसूरवार मानिए। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में देखिए 2 वर्किंग डे में इन्होंने उनको अपने पद से हटा दिया बिना उनका कोई पक्ष जाने हुए। इतनी फास्ट कमेटी, इतना क्या हो गया था कि जिस दिन नॉन वर्किंग डे में भी उन्होंने काम करके उनको सस्पेंड कर दिया। साफ तौर पे कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हजम नहीं हो रहे। एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए, उसके बाद जो इसमें इन्वॉल्व है, जो रजिस्ट्रार ने उनको पद से हटाया था, तब तक उनको तत्काल प्रभाव से अपने पदों से हटाया जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया तो सच्चे तो साबित वो हो ही जाएंगे। आपने देखा किस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र आज दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन किया और ये मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। अब हम आपको बताते हैं कि उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में कैसी हलचल रही और क्या क्या हुआ। जैसे ही छात्र प्रदर्शन करके वापस लौटे, उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन यानी कि जूटा के सदस्य भी एकजुट हुए और उन्होंने वीसी चैम्बर के बाहर एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जूटा के सदस्यों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय से मुलाकात की और उन्हें ये कहा कि वो मांग करते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की जो आत्महत्या का मामला है उसमें सीबीआई की जांच हो और साथ ही साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग, उनके ऊपर कोई एक्शन हो। और तीसरा ही उनकी जो सबसे बड़ी मांग ये थी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए गए थे और उसके बाद एक कमेटी बनाकर जो उसकी जाँच हो रही थी, उस जाँच की रिपोर्ट जो है वो जूटा के सदस्यों को सौंपी जाए। उसके ऊपर वाइस चांसलर ने ये कहा कि वो बहुत सीक्रेट रिपोर्ट है, इसलिए वो जाँच की रिपोर्ट तो नहीं सौंप सकते, मगर वो जांच की रिपोर्ट जूटा कमेटी को दिखा ज़रूर सकते हैं और आज शाम तक का उन्होंने समय मांगा। वहीं दूसरी ओर वाइस चांसलर ने ये भी कहा कि जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, मगर एक्शन तुरंत नहीं होगा, ये देखने के बाद होगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। हालांकि
जूटा के जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वो वाइस चांसलर के जो आश्वासन थे उससे आश्वस्त हैं और वो सोमवार तक का इंतज़ार करेंगे। अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो सोमवार को उनका प्रदर्शन और भी तेज़ होगा। मगर इसके बाद एक और एसोसिएशन जाकर वाइस चांसलर से मिली और वो एसोसिएशन थी जम्मू यूनिवर्सिटी के SC ST जो टीचर्स हैं उनकी एसोसिएशन। मगर SC ST टीचर्स की जो एसोसिएशन थी उनकी भी यही मांगें थी, मगर उनका कहना ये था कि वाइस चांसलर ने CBI इंक्वायरी करवाने से साफ तौर पे मना कर दिया और उनका कहना था कि उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे पूरा भरोसा है। और साथ ही साथ वाइस चांसलर ने उन लोगों से बकौल उनका कहना है कि उनसे ये भी कहा कि वो फ़िलहाल किसी भी जो बड़े अधिकारी हैं उन पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला है और इंक्वायरी पूरी होने तक फ़िलहाल कोई दूसरा एक्शन नहीं होगा। तो अब बड़ी बात यह है कि जूटा के सदस्य और SC ST के संगठन के सदस्य भी वाइस चांसलर से मिल चुके हैं और उन दोनों ही संगठनों के अलग अलग बयान आए हैं और इंतज़ार करना होगा सोमवार तक। और हालांकि हमारे सूत्रों के मुताबिक कुछ अधिकारियों पे HOD हो सकते हैं या फिर कुछ और अधिकारी हो सकते हैं जिन पर कोई गाज गिर सकती है और उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। मगर फ़िलहाल अभी जम्मू यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट किसी भी चीज़ के ऊपर मीडिया में कुछ भी बात करने से जो है परहेज़ कर रही है और सोमवार तक का इंतज़ार करना होगा। मगर ये मामला जिसने पहली बार जम्मू यूनिवर्सिटी को झंझोर के रख दिया है, हिस्ट्री में पहला ऐसा मामला हुआ है जबकि किसी एसोसिएट प्रोफेसर ने अपने ही चैम्बर में जम्मू यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर ली हो और उसके बाद उसके कारणों का भी पता ना हो। तो ये जांच का विषय है और बहुत सीक्रेसी, बहुत प्राइवेसी से इसकी जांच चल भी रही है। और बड़ी बात यह है कि अब जो बड़े अधिकारी हैं, क्या उसमें DSW हैं, क्या रजिस्ट्रार हैं, क्या HOD साइकोलॉजी हैं और क्या जो जाँच कमेटी है उसकी जो अध्यक्ष बनाई गई थी एक फ़ीमेल प्रोफेसर, वो हैं, इनमें से किसके ऊपर कोई गाज गिरती है ये देखना बहुत अहम होगा। मगर हमारे सूत्रों के मुताबिक कुछ अधिकारियों के ऊपर गाज इस मामले की गिर सकती है और पुलिस अपना काम अभी कर रही है। सोमवार को अब ये देखना होगा कि वाइस चांसलर ने जो आश्वासन दिए हैं क्या वह उसके ऊपर खरे उतरते हैं और क्या जम्मू यूनिवर्सिटी इस मामले को लेकर गंभीर होती है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।